हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ये भिडियो डिस्कसन करबा किछि इंपोर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी एमसीक्यू क्विज जहाँकि आपर ओएसएससी एलटीआर मेन एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। ये हूँ आमर क्लास नंबर 1 पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी क्लास नंबर 1। एथरे हम डिस्कसन करिया टोटल 40 क्वेश्चन। आपण चाहिए आउट ऑफ 40 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स ये भिडियोटी आमर टीजीटी आर्ट्स मेन एग्जाम ता सहित आमर से एसएसडी सेवक सेविका एवं टीजीटी ता सहित एसएसबी टीजीटी एवं ओएवीएस एवं बीएड एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करबा प्रथम क्वेश्चन सहित आप 40 रे केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो प्रथम क्वेश्चन रही आपण मानक पई ओरल स्किल मीन्स द स्किल्स ऑफ से कौच जे ओरल स्किल माने को स्किल को बुझाऊँगी लिसनिंग एंड रीडिंग ना स्पीकिंग रीडिंग ना लिसनिंग स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग ना स्पीकिंग रीडिंग ना राइटिंग ओनली ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो ओरल स्किल्स मीन्स को स्किल को बुझाऊँ पचार ओरल मान कौन ऑडियो माने हम सुनी पारिबा तो लिसनिंग स्किल डेवलप होची। ओरल माने बाचिक आम कहिबा बाचिक माने कहिबा तो हमर स्पीकिंग डा को बुझाऊची तो हमर कोन हबो ओरल स्किल मीन्स द स्किल्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये क्वेश्चन हमर पूर्व वर्ष एग्जाम रे हमर हाई स्कूल टीचर एग्जाम रे आसीथिला सीएचटी समय रे आसीथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स रिसेप्टिव स्किल्स से कौच रिसेप्टिव स्किल सहित कौटा इन्वॉल्व अटे टू स्पेल करेक्ट वर्ड करेक्टली टू यूज अप्रोप्रिएट वोकाबुलरी टू प्रोनाउंस इंग्लिश करेक्टली टू फॉलो वर्बल डायरेक्शंस। रिसेप्टिव स्किल क्या कह जाए एग्जाम रे हमर पचारुची रिसेप्टिव स्किल होची लिसनिंग आउ रीडिंग प्रोडक्टिव स्किल होची स्पीकिंग एंड राइटिंग स्पीकिंग और राइटिंग होची प्रोडक्टिव ये दुटा होची रिसेप्टिव स्किल। ये क्वेश्चन मत बहुत आसी एग्जाम रे आमे डिस्कशन मत करवा। तो से कौच रिसेप्टिव स्किल क्या सहित इनवॉल्व अटे क्या सहित ना लिसनिंग और स्पीकिंग आमर स्पीकिंग भर्बाल आस तो टू फॉलो वर्बल डायरेक्शंस टू फॉलो वर्बल डायरेक्शंस ऑप्शन नंबर डी है आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड इन लर्नर डैश से कौच गोटे शिक्षार्थी गोटे रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन बुझा किसी पढ़ुची से बुझापी कौ वे पढ़ले बेस्ट सी अचीव कर बुझीपार भलसे पढ़ाटा भलसे बुझीपार कौन स्पीक वर्ड सॉफ्टली व्हाइल रीडिंग जिते पढ़ुव से सॉफ्टली वर्ड को कह ना रीड साइलेंटली ना नीरव पठन करिवो ना रन फिंगर्स और पेंसिल्स अंडर द लाइन ना रीड द टेक्स्ट अलाउड ना उच्च पठन करिवो। जदि आपण मानकु रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दरकार माने जहाँ पढ़ुछन से बुझीबार दरकार अछि ताहले आप माने रीड साइलेंटली रे ही जानि पारिबे नीरव पठन द्वारा ही हमर बुझीबा शक्ति अधिक आसे। तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर रीड साइलेंटली माने नीरव पठन द्वारा आम जहाँ किसी पढ़ुं से भलसे बुझीपार। ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर रीड साइलेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रामर शुड बी टॉट थ्रो डैश से कुछ ग्रामर को आम शिखुंट थ्रो डैश क्या थ्रू रूल्स स्ट्रक्चर स्किल्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस कौन हम आमर स्किल्स टॉट थ्रो स्किल्स। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ऑप्शन नंबर सी है सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टाइप ऑफ रीडिंग कैन फैसिलिटेट प्रोनाउंसिएशन से कौच कौ टाइप रीडिंग टा प्रोनाउंसिएशन को आमर फैसिलिटेट करुछि माने सुविधा करुछि बा आमर एनहांस करुछि प्रोनाउंसिएशन को आमर एनहांस करुछि को रीडिंग अलाउड साइलेंट रीडिंग इंटेंसिव ना एक्सटेंसिव। तो प्रोनाउंसिएशन आमर उच्चारण ठीक ठाक हम सुविधा हम से आमर रीडिंग अलाउड उच्च पठन। ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर रीडिंग अलाउड बा उच्च पठन द्वारा आमर प्रोनाउंसिएशन रे इम्प्रूवमेंट हम।
ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर रीडिंग अलाउड उच्च पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज इनिशिएटेड इन ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच माने पुराना कालिया जेतेबेले आमर जेजे बापा माने पाठ पढ़ुले से समय कथा ये कहुई ट्रेडिशनल बहुत पुराना कालिया अप्रोच थिला से समय आमर जो लैंग्वेज स्किल आसूला आमर पढ़ा जाऊला LSRW आमर जो अच्छी प्रथम कौ स्किल कौ लैंग्वेज स्किल रे आमर स्टार्ट होता पाठ पढ़ा आरंभ होता आमर प्रथम कौन ना रीडिंग उपरे फोकस करते रीडिंग पढ़ा ट्रेडिशनल अप्रोच रे रीडिंग रू स्टार्ट करते आम कौन LSRW फास्ट लिसनिंग तापर स्पीकिंग फोकस कर रीडिंग आसपर राइटिंग आसु ट्रेडिश यहाँ बर्तमान अबिका टाइम आमर यही LSRW आम फोकस चलुँच किंतु ट्रेडिशनल पुराना काली आमर बापा जेजे समय फास्ट रीडिंग को फोकस करते स्टार्ट होता रीडिंग रू तापर सब किसी होता तो आमर रीडिंग स्किलटा इनिशिएटेड इन ट्रेडिशनल अप्रोच ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द टीचिंग ऑफ ग्रामर इन एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी स्टेज शुड एम एट से कौच जे एलिमेंटरी एवं सेकेंडरी स्टेज रे आम इंग्लिश ग्रामर शिखिबा को शिखुचंती तो शुड बी एम एट कौन लक्ष्य रखी शिखुचंती गिव रूल्स ना राइटिंग करेक्टली राइट पाई ना लैंग्वेज स्किल फंक्शन ना स्पीकिंग करेक्टली कहवाई द टीचिंग ऑफ ग्रामर इन एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी स्टेज शुड बी एम एट लैंग्वेज स्किल्स एंड फंक्शंस लैंग्वेज स्किल शिखा एवं कि फंक्शन करवा तापर आमर एम थिला ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन रीडिंग स्किल्स स्किमिंग इज से कौन रीडिंग स्किल रे स्किमिंग रो काम कौन रीडिंग स्किल रे रीडिंग आमर गोटे स्किल तार सब स्किल हूँ स्किमिंग एंड स्कानिंग स्किमिंग और स्कानिंग हूँ तार गोटे सब स्किल अटे आपको पचार व्हिच इज ए सब स्किल ऑफ रीडिंग तो स्कानिंग थी स्कानिंग मारे जदि स्किमिंग थी स्किमिंग मारे स्कानिंग माने आम कौन पूरा स्कान कर डिटेल्स आम देखुं स्किमिंग माने कौन आम कौन कर मेन आम मेन पॉइंट पर फोकस कर जनरल जिस्ट गोटे बाहर कर मेन पॉइंट पर फोकस कर ओवरऑल देखुं फुल डिटेल्स आम देखुना क्विकली देखुं रैपिड आम पढ़ुं सीटा हूँ स्किमिंग तो करेक्ट आंसर हम ए टेक्निक यूज टू फाइंड द मेन और जनरल आइडिया इन ए टेक्स्ट जेकोसी आम न्यूज पेपर पढ़ुं तो न्यूज पेपर कौन हो ना आम सब गुड़ा डिटेल्स न पढ़ी आम मेन हेडलाइन गुड़ा पढ़ुं मेन पॉइंट को फोकस कर बाकी गुड़ा आम छाड़ दूसरी रैपिडली क्विकली आम रैपिडली आम पढ़ुं से हूँ आमर स्किमिंग आ स्कानिंग तो पूरा स्कान कर माने पूरा डिटेल्स आम देखुं स्कान ये दुटा हूँ रीडिंग सॉफ्ट स्किल तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच मेथड ऑफ रीडिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साउंड लेटर रिलेशनशिप एक क्वेश्चन आमर पूर्व वर्ष RHT आसीथिला साउंड लेटर रिलेशनशिप जो रही से व्हिच मेथड ऑफ रीडिंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल को मेथड ऑफ रीडिंग आमर साउंड लेटर रिलेशन सहित आधारित बोली से पचारि साउंड लेटर रिलेशन सहित आमर फोनिक मेथड ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर द फोनिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही बानिशिंग मदर टंग फ्रॉम इंग्लिश क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डैश बानिशिंग माने हटे देवा से मदर टंग फ्रॉम इंग्लिश क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच मेथड मदर टंग आम यूज करवानी बानिशिंग माने यूज करवानी मातृभाषा यूज न करी डायरेक्ट इंग्लिश रे ही क्लास करवा तो से कौन हम डायरेक्ट मेथड हम आउ बाइलिंगुअल माने से कौन आमर इंग्लिश थी से आमर ओडिया भाषा थी मातृभाषा थी से आमर कौन ट्रांसलेसन करे सीटा हूँ बाइलिंगुअल होता ग्रामर बाइलिंगुअल होता किंतु ये बानिशिंग मदर टंग माने मातृभाषा से यूज हेनी माने डायरेक्ट इंग्लिश रे पढ़ा जीवो तो सेटा डायरेक्ट मेथड हम ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर डायरेक्ट मेथड एक क्वेश्चन मध्य आसीथिला हमर RHT 2023 जो होता मेन्स एग्जाम आसीथिला तापर देखो रेमेडियल टीचिंग इज ए यूजफुल एंड इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी फॉर हेल्पिंग डैश से कौन रेमेडियल टीचिंग माने प्रतिकारात्मक शिक्षण सेटा यूजफुल गुरुत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली लर्निंग स्ट्रैटेजी अटे को पिला हेल्प करने
रेमेडियल टीचिंग क्या दिया जाए ब्राइट लर्नर को ना गिफ्टेड ना ड्रॉप आउट ना स्लो लर्नर देखो ब्राइट लर्नर और गिफ्टेड लर्नर से तो नॉलेज बहुत अच्छी से कौन दरकार से दरकार आमर एनरिचमेंट प्रोग्राम दरकार एनरिचमेंट प्रोग्राम गुड़ाक से दरकार अटे ड्रॉप आउट मैंने कौन जे स्कूल छाड़ देती कौन दरकार से स्कूल छाड़ देती पाठ पढ़नी कौन से भी काम दबनी तो ये तो कटिज आम करेक्ट आंसर हो द स्लो लर्नर जो मैंने स्लो लर्नर माने जो मैंने पाठ पढ़ार बहुत आम कह गधटा किसी आसुनी जो कहते माने आमर एकाडेमिकल वीकली स्टूडेंट बा आमर एकाडेमिकल बैकवर्ड क्लासेस स्टूडेंट आम कहीपर माने स्कूल रे पछुआ वर्गर पिला माने जो माने पाठ पढ़ा किसी होनी से रेमेडियल टीचिंगटा यूजफुल एंड इफेक्टिव अटे ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर द स्लो लर्नर मंथर गतिर शिक्षार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपल्सरी एज इट इज ए और एन से कौन इंग्लिशटा इंडिया रे टीचिंग रे कंपल्सरी करा जाउछि कोन पाई से लिंक लैंग्वेज ना लाइब्रेरी लैंग्वेज ना इंटरनेशनल लैंग्वेज ना सब गुड़ाक तो देखो इंडिया रे इंग्लिश को आमर कंपल्सरी भाव पढ़ा जाउछि कारण इंग्लिश हूँ गोटे लिंक लैंग्वेज इंग्लिश हूँ गोटे लाइब्रेरी लैंग्वेज इंग्लिश हूँ गोटे इंटरनेशनल लैंग्वेज तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग डिजेबिलिटी मे अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट से कहे आमर ये चारिटा भितर कौटा को छाड़ी बाकी तीन टा जाक लर्निंग डिजेबिलिटी अटे लर्निंग डिजेबिलिटी अंडर आसूची कौटा को छाड़ी तीन टा लर्निंग डिजेबिलिटी अंडर आसूची कौटा को छाड़ी से पचारि कौटा लर्निंग डिजेबिलिटी अंडर आसुनी से पचारि तो देखो कल्चरल फैक्टर अच्छी सेरेब्रल डिसफंक्शन अच्छी इमोशनल डिस्टर्बेंस अच्छी बिहेवियर डिस्टर्बेंस अच्छी कौटा आमर लर्निंग डिजेबिलिटी आम कह मैंने कौन ना सेरेब्रल डिसफंक्शन यहाँ गोटे लर्निंग डिजेबिलिटी अटे इमोशनल डिस्टर्बेंस यहाँ भी अटे बिहेवियरल डिस्टर्बेंस ये भी अटे किंतु कल्चरल फैक्टर्स यहाँ गोटे लर्निंग डिजेबिलिटी नुहे तो ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिटराली मीन्स एनेक्डोट्स से कहे एनेक्डोट्स लिटरारी मीन कौन माने कौन एनेक्डोट माने कौन रिटन इनफर्मेशन ब्रीफ इवेंट एपिसोड ना कलेक्शन ऑफ एविडेंस तो करेक्ट आंसर होची ब्रीफ इनफॉरमेशन ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर ब्रीफ इनफॉरमेशन नेक्स्ट क्वेश्चन रही लैंग्वेज टीचर शुड पे इम्पोर्टेंस टू से कौची भाषा शिक्षक से कहा ऊपर इम्पोर्टेंस दब गुरुत्व दब अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज फ्लुएंसी ऑफ स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन एबिलिटी तो लैंग्वेज टीचर शुड बी पे इम्पोर्टेंस क्या पर गुरुत्व देवे ना कम्युनिकेशन एबिलिटीटा केमती पिला डेभलप हम तापर से इम्पोर्टेंस देव कम्युनिकेशन एबिलिटी ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज डैश से कहे आम पोएट्री टीचिंग कर बड़ लक्ष्य कौन मेजर एम कौन मेकिंग लर्नर टू बिकम ए पोएट लर्नर को गोटे कवि बनई देवाई ना भोकाबुलरी डेवलपमेंट आम शब्द भंडार को वृद्धि करने ना एंजॉयमेंट एप्रिसिएशन आनंददायक होगापाई ना डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर डेवलप होगापाई तो द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन ऑप्शन नंबर 3 हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक मेकानिक ऑफ रीडिंग एट एलिमेंटरी लेवल प्राइमरी लेवल रे रीडिंग रो कोडा गोटे बेसिक मेकानिजम नुहे बेसिक वर्ड रीडिंग पिक्चर रीडिंग न्यूज़पेपर रीडिंग फ्रेज रीडिंग कोटा नुहे बेसिक मेकानिजम वर्ड रीडिंग हम पिक्चर रीडिंग हम फ्रेज रीडिंग हम न्यूज़पेपर रीडिंगटा नुहे ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स से कौन लैंग्वेज स्किल सीक्वेंस कौटा ये क्वेश्चन आमर RHT 2023 आसाला पूर्व वर्ष आसाला ये क्वेश्चन लैंग्वेज स्किल आपको कही लैंग्वेज स्किल LSRW आसो तो देखीदेव कौटे LSRW अच्छी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रिसीड रीडिंग एंड राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग आसला आमर रीडिंग राइटिंग आसूची आमर ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर
यही LSRW पकईदेव ताल आप जापर कौटा आमर आंसर हम यापर क्वेश्चन प्रति वर्ष आसूँ टी मोडिफाई करके पचारूँ प्री रिडिंग इनवॉल्व्स डैश प्री रिडिंग क्या सहित इनवॉल्व अटे स्कीमिंग सहित ना स्कानिंग सहित ना इंटेंसिव ना एक्सटेंसिव प्री रिडिंग टा इनवॉल्व हो स्कीमिंग सहित ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर स्कीमिंग ए क्वेश्चन आमर पूर्व वर्ष RHT 2023 आसी नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन प्राइमरी ईयर ए लर्नर फ्लुएंसी वोकाबुलरी पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी कैन बी डेवलप्ड थ्रू ये सब डेवलप कहाँ द्वारा हो रोल प्ले स्टोरी टेलिंग ना टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स ना चेन ड्रिल तो फ्लुएंसी वोकाबुलरी पावर इम्प्रूवमेंट पावर ऑफ इमेजिनेशन क्रिएटिविटी ये सब डेवलप हो स्टोरी टेलिंग द्वारा कहा द्वारा स्टोरी टेलिंग बा गल्प कथन माध्यम नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द माइक्रो स्किल्स लाइक साउंड्स स्ट्रेस रिथम एंड इंटोनेशन एटसेट्रा इन्वॉल्व से कहे आमर साउंड स्ट्रेस रिथम इंटोनेशन एगुड़ा गोटे गोटे माइक्रो स्किल एटा क्या सहित संपर्कित को स्किल सहित रिलेटेड अटे लिसनिंग ना रीडिंग ना स्पीकिंग ना राइटिंग क्या सहित आमर स्ट्रेस दौरान साउंड एगुड़ा आमर स्पीकिंग सहित रिलेटेड ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर स्पीकिंग तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी स्किल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज आर से कहूँ आम लैंग्वेज शिखुंट प्राइमरी स्किल कौटा प्राइमरी मैंने स्टार्टिंग रे आमर LSRW यही जो खाली यही LSRW आप रखीदेल ना आराम से आंसर पाइबे आ प्रति वर्ष प्रत्येक एग्जाम रे LSRW पर क्वेश्चन आसूची आसो यही वर्ष निहाती भाव 100% आप आसो से खाली से क्वेश्चन टिके मोडिफाई कर पचार LSRW आमर लैंग्वेज स्किल प्राइमरी लैंग्वेज आम शिखुंट प्राइमरी स्किल कौटा LSRW प्राइमरी मैंने प्राथमिक स्टार्टिंग रे आमर कौटा हो स्टार्ट लिसनिंग होपर स्पीकिंग हो तो आम लिसनिंग स्पीकिंग कौट अच्छे ऑप्शन नंबर डी अच्छी तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर लिसनिंग और स्पीकिंग हो प्राइमरी स्किल मान प्रथम आम शिखुंट से गुड़ाक ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट स्टेज इन द राइटिंग प्रोसेस से कहूँ राइटिंग प्रोसेस रे इम्पोर्टेंट स्टेज कौटा मेमोराइजेशन कैलीग्राफी कॉम्प्रिहेंशन ना एडिटिंग राइटिंग प्रोसेस रे इम्पोर्टेंट स्टेज होची एडिटिंग ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर एडिटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग अलाउड टू स्टूडेंट्स हेल्प इन से कहूँ जे उच्च पठन शिक्षार्थी मान को कौन साहाय्य करुछि बिल्डिंग द लर्नर वोकाबुलरी एंड एनहांसिंग प्रोनाउंसिएशन हेल्प द टीचर टू डेमोन्स्ट्रेट हर अथॉरिटी इन क्लास comprehend the details of the text help the teacher to maintain silence in the school कौन हम रीडिंग अलाउड उच्च पठन मुझे या पूर्व आम डिस्कसन करते गोटे क्वेश्चन से टी मोडिफाई कर पचार अलग टाइप रहा अलग अच्छी तो आम उच्च पठनटा कौन होमर प्रोनाउंसिएशन को एनहांस करुच्ची वोकाबुलरी को आमर वोकाबुलरी एंड वोकाबुलरी आमर शिखी बिल्डअप होमर क्या द्वारा रीडिंग अलाउड बा उच्च पठन माध्यम तो आमर करेक्ट आंसर हो बिल्डिंग द लर्नर्स वोकाबुलरी एंड एनहांसिंग प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशनटा आमर इम्प्रूवमेंट होची कौथरे उच्च पठन द्वारा ऑप्शन नंबर ए है आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टीचिंग एड कैन बी यूज टू टीच लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन से कहूँ लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन को आम टीच करने कौ टाइप टीचिंग एड दरकार लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन को आम टीच करने कौन टेक्स्ट बुक ना वर्ड कार्ड ना टेप रेकर्डर ना पिक्चर कार्ड लिसनिंग शुणा माने कौन टेप रेकर्डर द्वारा आम शुणी पार पिक्चर कार्ड तो देखा वर्ड कार्ड देखा टेक्स्ट बुक आम पढ़ा कि देखा तो आम लिसनिंग कथा कही तो टेप रेकर्डर लगे शुणिले आम शुणी पार आम लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशनटा आम कौन एनहांस कर तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर टेप रेकर्डर नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स द ईयरली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी इन डैश से कहूँ अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्सपर्ट लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट अनुजाई
भाषा आमर इयरली एजुकेशन रे भाषाटा शिखुंट इयरली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी इन डैश लैंग्वेज को लैंग्वेज रे शिखिबे छोट छुआ जिते आम शिखब कौन तार फास्ट लैंग्वेज नहीं शिखब सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश थोड़ी ना आसो ताको से इयरली एजुकेशन कथा कहूँ छोट छुआ तो तार मातृभाषा जहाँ अच्छे से तेलुगु हो तमिल हो ओडिया हो जहाँ भी हो मल्टीलिंगुअल भाषा तो आसबनी फॉरेन भाषा तो आसबनी सेकेंड लैंग्वेज नुह फास्ट लैंग्वेज हम फास्ट लैंग्वेज रे शिक्षा देवा उचित इयरली एजुकेशनटा तार मातृभाषा पढ़ाइबा उचित बोली से कहउचंती टीचिंग एक्सपर्ट माने कहउचंती लैंग्वेज रो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टेक्निक लाइक रिसाइटेशन एंड स्टोरी टेलिंग एंड डायलॉग्स आर एसोसिएटेड विथ से कहूँ जे रिसाइटेशन स्टोरी टेलिंग एंड डायलॉग ए तीनटा क्या सहित संपर्कित बोली से पचारि ए तीनटा क्या सहित संपर्कित आमर स्टोरी टेलिंग आपन कहि स्टोरी गोटे गल्प कथन आम शुणुंट किसी डाउट अच्छी पचारुंट कहते आम एटा केमती है कौन है कहते तो ये कौन हो लिसनिंग स्किलटा डेभलप हो सहित आमर स्पीकिंग स्किलटा डेभलप हो तो कौन हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग गप कहते तो लिसनिंग और स्पीकिंगटा आमर डेभलप हो ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द लैंग्वेज व्हिच इज लर्नड फ्रॉम एनवायरनमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज से कहूँ गोटे भाषाटा आम डायरेक्ट परिवेश शिखुंट कौन सी क्या आम कोचिंग फोचिंग नहीं कि भलसे आम न शिखिकी आम डायरेक्ट परिवेश शिखुंट से कौन कहुए कौ लैंग्वेज परिवेश मनकर गोटे छोट छुआ 2 वर्षर छुआ से परिवेश माने कौन तार पड़ोशी होगला तार सांगसाथी होगला तार बापा माँ होगला तो से माने फास्ट कौन जो छोट छुआ तो से बापा माँ सहित जहाँ घरे भाषा व्यवहार होची तार फास्ट लैंग्वेज है फास्ट लैंग्वेज थर्ड कि सेकेंड कि हेनी कौन हम ना स्कूल लैंग्वेज नुह फास्ट लैंग्वेज ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्किल आर रिसेप्टिव स्किल कौटा से पचारि मुझे आपने कहली रिसेप्टिव स्किल होची लिसनिंग आउ रीडिंग आउ प्रोडक्टिव स्किल होची स्पीकिंग आउ राइटिंग तो मन रखिए एग्जाम रे क्वेश्चन मत बारंबार आसुची। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द अल्फाबेटिक मेथड द फोनिक मेथड द बोर्ड मेथड एंड द सेंटेंस मेथड आर एसोसिएटेड विथ ए मेथड गुड़ाक क्या सहित संपर्कित गुड़ाक रीडिंग सहित संपर्कित रीडिंग ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मिस्टर गणेश डिटेक्ट्स ए शॉर्ट पैराग्राफ टू द स्टूडेंट्स दिस एक्सरसाइज एम्स टू डैश से कहूँ मिस्टर गणेश गोटे छोटिया पैराग्राफ को डिटेक्ट करुच्ची पिला मानक पाई डिटेक्ट्स ए शॉर्ट पैराग्राफ टू स्टूडेंट्स तार लक्ष्य कौन क्या इम्प्रूवमेंट करने आमर डिटेक्ट मान कौन डिटेक्शन मान कौन श्रुत लिखन डिटेक्शन मान कौन श्रुत लिखन माने सार किसी कहते आम शुणुंट को लेखुंट शुणिकी लेखुंट तो आम कौन इम्प्रूवमेंट हम शुणुंट माने कौन आम लिसनिंग स्किलटा इम्प्रूवमेंट हम लेखुंट माने राइटिंग स्किलटा इम्प्रूवमेंट हम तो कौन हम टू इंटेग्रेट लिसनिंग एंड राइटिंग दुईटा जाक आम हम खाली लिसनिंग हेनी खाली राइटिंग हेनी कि कनसेंट्रेशन हेनी ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर टू इंटेग्रेट लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल आमर डेभलप हो पार ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा भारतीय संविधान इंग्लिश को कौ भाषार मान्यता देछि नेशनल लैंग्वेज लिंक लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज ना एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश तो कौन करा ना एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज रखा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज रखा ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टू काइंड्स ऑफ रीडिंग स्किल्स आर से कुछ आम रीडिंग स्किल 2 प्रकार अच्छी कौन कौन साइलेंट रीडिंग इंटेंसिव साइलेंट रीडिंग अलाउड एक्सटेंसिव ना इंटेंसिव एक्सटेंसिव कौन हम रीडिंग स्किल दी प्रकार अच्छी गोटे हूँ साइलेंट रीडिंग आ गए रीडिंग अलाउड माने नीरव पठन आउ उच्च पठन ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही बाय यूजिंग कन्वेंशनल मेथड द बेसिक स्किल दैट आर बीइंग नेग्लेक्टेड एज
से कहूँ जे आमर जो कन्वेन्शनल मेथड बा पुराणा कालिया मेथड रे आमर दीटा बेसिक स्किल को आम नेग्लेक्ट करूँ दीटा बेसिक स्किल को आम नेग्लेक्ट कर दूसरे से दीटा कौन बेसिक स्किल कौन आमर लिसनिंग और स्पीकिंग ये दीटा को आम नेग्लेक्ट करूँ ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही एट द एलिमेंटरी लेवल ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश डज नॉट इंक्लूड से कहूँ एलिमेंटरी लेवल रे आम इंग्लिश टीचिंग करूँ कौटा इनक्लूड नुहे एलिमेंटरी लेवल रे आम कौन करवा LSRW को फोकस कर तो से लिसनिंग आसीज लिसनिंग अच्छी स्पीकिंग आसीज स्पीकिंग अच्छी रीडिंग आसीज रीडिंग अच्छी आउ रईटिंग आसीज रईटिंग अच्छी किंतु रईटिंग न देकी से कौन देती रिपोर्टिंग देती रिपोर्टिंग एलिमेंटरी लेवल केमती शिखब से एलिमेंटरी लेवल से भलसे पढ़ी जान से केमती लिखिब रिपोर्ट कर रिपोर्टिंग आमर एलिमेंटरी लेवल नुह हायर सेकेंडरी सेकेंडरी लेवल रे जे देता ताहले ठीक होता किंतु रिपोर्टिंग आमर एलिमेंटरी लेवल रे केबे भी इंग्लिश टीचिंग संपर्कित नुहे तो आम ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर LSRW पकईदेल मैंने से गोटे अड आसीगला लिसनिंग अच्छी स्पीकिंग अच्छी राइटिंग रीडिंग अच्छी किंतु राइटिंग ना राइटिंग बदल रिपोर्टिंग देती तो रिपोर्टिंग आमर हेनी तो LSRW आपंकर एग्जाम मेन फैक्टर आईटा को आम ध्यान रखा आराम से आम गोटे 2 मार्क आम सियोर रखिपर नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड से कहूँ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड टाक आउ कौन कहुए कल्चरल मेथड कन्वेंशनल मेथड क्लासिकल मेथड कम्प्रेhension मेथड कौन कहुए ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड बोली कहुए ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर नॉट इंक्लूडेड से कहते डायरेक्ट मेथड रे को फीचरटा न थाए को फीचरटा को लक्षणटा न थाए डायरेक्ट मेथड माने डायरेक्ट टार्गेट लैंग्वेज रे पढ़ा तो सेठी ट्रांसलेशन को कौन सी अलाउ नहीं डायरेक्ट मेथड रे ट्रांसलेशन फासनेशन किसी ना डायरेक्ट इंग्लिश माने इंग्लिश रे पढ़ा तो से टार्गेट लैंग्वेज रे पढ़ा से ट्रांसलेशन नथिबो ट्रांसलेशन फीचरटा अनुवाद करिया फीचरटा नथिबो ऑप्शन नंबर ए होउची हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग इज रैपिडली रीडिंग शीघ्र फटाफट पढ़ुछंती तार उद्देश्य कौन फॉर इंटरेस्ट एक्सटेंड रीडिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स ना सीकिंग इन्फॉर्मेशन द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग इज फॉर स्पेसिफिक डिटेल स्पेसिफिक निर्दिष्ट डिटेल्स खाली देखी नेबा से रैपिड रीडिंग उद्देश्य नेक्स्ट क्वेश्चन रही भर्बल टेस्ट कैन आसेस द एबिलिटी ऑफ भर्बल टेस्टा आमर को एबिलिटी को आसेस करुच्ची लिसनिंग की ना स्पीकिंग ना राइटिंग ना बोथ एंड भी भर्बल टेस्ट आमर बोथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग को आमर आसेस करुच्ची ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी इज करेक्ट तो आज शेष क्वेश्चन देखा लास्ट क्वेश्चन रही ए टीचर ऑफ क्लास 7th इज फैसिलिटेटिंग द रीडिंग ऑफ बुक्स अदर देन द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक सी इज प्रमोटिंग देयर जड़े सप्तम श्रेणी शिक्षयित्री कौन कर से तार स्कूल रे तार क्लास रे पिला मानकु प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक माने कौन आमर जहाँ सिलेबस रे आमर पाठ्यक्रम आमर स्कूल पाठ्यपुस्तक अच्छी प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक माने आमर पाठ्यक्रम जहाँ पुस्तक अच्छी सप्तम श्रेणी जहाँ स्कूल सिलेबस अच्छी पाठ्यक्रम करिकुलम अच्छी ता व्यतीत बा ता छड़ा कौन कर से अदर बुक पढ़िया दूसरी अन्य बुक पढ़िया दूसरी लाइक उपन्यास हो लाइब्रेरी आमर जो लाइब्रेरी जेकोसी उपन्यास आम जेकोसी कमिक्स जेकोसी पढ़िया अन्य बुक दौरान तो सहीटा करने द्वारा से पिला कौन प्रमोट कर आमर ओनली आमर स्कूल बुक बा टेक्स्ट बुक पढ़ुंट से हूँ कौन आमर इंटेंसिव रीडिंग रे जाउछि इंटेंसिव रीडिंग आम टेक्स्ट बुक सहित अन्य बुक मध्य पढ़ुंट तार कौन हो से तार एक्सटेंसिव रीडिंग को पिला एक्सटेंसिव रीडिंग बा व्यापक पठन को प्रमोट कर ऑप्शन नंबर 3 हो करेक्ट आंसर एक्सटेंसिव रीडिंग बा व्यापक पठन तो फ्रेंड्स ये थिला आज टोटल 40टा क्वेश्चन आपण मानक भिडियोटी भल लगी ताले निहाती भाव आप अधिक अधिक मात्रा कृपया सांग साथी मानक निहाती भाव शेयर करंतु एवं ता सहित अधिक अधिक मात्रा निश्चित रूपे हृदय गोटे गोटे लाइक करेंगे
ता सहित जो मैंने नुआ अच्छा आम चैनल को निहाती भाव सब्सक्राइब करूँ और ता पाखे ऑल बेल आइकन क्लिक करूँ जहाँद्वारा आपण मैंने समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाइपर। तो फ्रेंड्स किसी पिला कहते मत सार नोटिफिकेशन आसुनी तो आप कौन करेंगे ना बेल आइकन अच्छी से 2 थर क्लिक करेंगे ताहले आमर ऑल बेल आइकन ऑन हेले आपको समस्त नोटिफिकेशन मिल जाव। तो फ्रेंड्स जदि आप कौन भी पीडीएफ दरकार अच्छी कि आपन कौन आमर एग्जाम रेडी इनफॉरमेशन चाहते आपने आमर टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल रो ना होची सिने टीवी ओडिशा ही अच्छी। तो आप टेलीग्राम रे सर्च करके जॉइन करें। तो जहाँद्वारा आप वीडियो जदि आप आगुरी जो वीडियो होती देखी ना से वीडियो आपको मिल जाव। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।